हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Economists believe that business firms always attempt to maximize their profits और minimize their losses. इकोनॉमिस्ट हमेशा ये मानते हैं कि कोई भी बिजनेस फर्म है वो हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है या फिर अपनी कॉस्ट को या लॉसेस को मिनिमाइज करना चाहती है। ठीक है, दे हाउएवर do realize that businessmen have their own goals like maximization of sales, maximization of firm's growth rate, सर्वाइवल एटसेट्रा एटसेट्रा। वो ये भी मानते हैं कि सारे के सारे जगह पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। कई कई मार्केट्स में सेल्स मैक्सिमाइजेशन भी करती हैं कंपनियां और कई कई मार्केट्स में फर्म की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने की कोशिश करती हैं या सर्वाइव करने की कोशिश भी करती हैं। इनके ऊपर अलग अलग मॉडल्स हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, जैसे बॉमल्स का सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल है और भी कई मॉडल्स हैं जो मैं आपके साथ आने वाले टाइम पे डिस्कस करूंगा। येट द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी एज्यूम्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फर्म्स। मगर जो ट्रेडिशनल थ्योरी है, जो क्लासिकल थ्योरी है फर्म की, वो ये कहती है कि भाई कंपनी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है और वो होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, द एजम्पशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टर्न्स आउट टू बी वेरी यूजफुल एंड कन्वीनियंट फॉर टू रीजंस। ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ये दो वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यूजफुल हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। फर्स्टली, in actual practice, firms come fairly close to acting like profit maximizers. तो एक्चुअल सेंस में देखें तो फर्म का मेन मकसद क्या है? ऐसे काम करना जिससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट या मुनाफा कमा सके। सेकेंडली, इट इज हेल्पफुल इन correctly predicting the behavior of the business firms with regard to quantity of output produced and prices charged in the real world. सेकेंडली, ये जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, यही हमें बता सकता है कि जो बिजनेस है वो कैसे बिहेव कर रहा है। पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, नेगेटिव बिहेव कर रहा है, हमें इतनी क्वांटिटी बनानी चाहिए, उतने प्राइसेस रखने चाहिए, क्या करना चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। समझ की बात? नो वंडर देयरफॉर दैट द होल ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ प्राइसेस या प्राइस is developed on the basis of profit maximization hypothesis. तो जितनी भी ट्रेडिशनल थ्योरीज या क्लासिकल थ्योरीज बनी है फर्म्स की या फर्म के आउटपुट प्राइस एंड आउटपुट को डिटरमिन करने की सारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की हाइपोथेसिस या थ्योरी पे ही बेस्ड हैं। A firm is in equilibrium when it maximizes its profits. फर्म का इक्विलिब्रियम तभी माना जाता है जब वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। It is in equilibrium in the sense that if the firm selects the level of output at which the profit is maximized, it would like to produce that level of output only. तो इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है और वो उसी लेवल ऑफ आउटपुट को बनाती है, उसी प्राइस और आउटपुट को फॉलो करती है और किसी और प्राइस एंड आउटपुट पे उसे ये जो उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज नहीं होंगे। तो हमेशा कंपनी ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को ही बनाना चाहेगी। देयर इज नो रीजन एंड इंसेंटिव फॉर द फर्म टू चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर उसे एक लेवल ऑफ आउटपुट को फॉलो करके और एक पर्टिकुलर प्राइस को फॉलो करके मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो कोई और आउटपुट या कोई और प्राइस पे क्यों बेचना चाहेगी। समझ की बात? तो ये था आपका टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि फर्म का जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो जिस लेवल पे आ जाता है उसी लेवल को फर्म फॉलो करती है और क्लासिकल थ्योरीज जितनी भी हैं वो ये मान के चलती हैं कि फर्म का जो मेन मकसद है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर का नाम था प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा प्रॉफिट्स क्या होते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।